मैं डॉक्टर मोहम्मद दानिश, न्यूरो सर्जन, नेशनल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आजमगढ़। आज मैं कुछ मिर्गी के दौरे के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि ये बड़ी ही कॉमन बीमारी है जो पब्लिक में है, लेकिन उसके विषय में बहुत कम लोग जानते हैं, जिसकी वजह से इलाज में दिक्कत आती है। अगर मरीज़ को सही से उसकी जानकारी हो तो वो जो है उसका सही तरीके से इलाज करेगा और उससे मरीज़ जो है मरीज़ को फ़ायदा हो सकता है। मिर्गी बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो दिमाग में कुछ इलेक्ट्रिक तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसकी वजह से पूरे शरीर में वो फैलती है। तो वो दिमाग के जिस पार्ट से शुरू होती है उसी के हिसाब से उसके बॉडी में उसकी शरीर में मूवमेंट होता है। तो मरीज़ उस टाइप का लक्षण सामने शो करता है। मरीज़ को पब्लिक उस चीज़ को देखती है या मरीज़ के घर वाले उस चीज़ को देखते हैं। तो हमें उन चीज़ों को पहचानना है। कई बार कई चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मिर्गी जैसा दिखता है लेकिन रहता नहीं है। तो एक चीज़ ये डिफरेंशिएट करना है कि वो मिर्गी है या कोई दूसरी वजह है। मिर्गी कई बार ऐसी होती है कि एकदम से मूवमेंट नहीं होगा हाथ या पैर में, तब भी वो होती है। जैसे कई तरीके की होती है, जैसे जनरलाइज्ड मिर्गी होती है, पार्शियल मिर्गी होती है, ऐसे ही फोकल होती है, ऐसे ही और भी कई तरीके की होती हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, मिर्गी का दौरा पड़ा तो उस वक्त क्या करना है। जैसे मरीज़ का मिर्गी का दौरा जब पड़ता है तो ये मरीज़ को तुरंत लेटरल पोजीशन में करना है, मतलब एक तरफ करवट करना है ताकि उसके मुंह से जो कुछ भी लार वगैरह वो बाहर आ जाए। कोशिश ये करना चाहिए कि मुंह खोल करके उसका जो है लार की सफाई कर देना चाहिए। उसके बाद जो है उसको मरीज़ को सेफ जगह रखना चाहिए, मतलब कि कोई अगर आसपास चोट लगने वाली चीज़ हो तो कम से कम उसको हटा दिया जाना चाहिए। ज़बरदस्ती मरीज़ को पकड़ के उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आसपास का एरिया में अगर कोई लोकल डॉक्टर हो तो तुरंत उसको दिखाना चाहिए ले जाके। और मिर्गी का दौरा जब तक पड़ता रहता है तब तक शांति बनाए रखें, लेटरल पोजीशन में यानी करवट करके रखना चाहिए। इनके बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ समाज में फैली हुई हैं। जैसे बहुत से लोग ऐसा होता है कि मिर्गी का दौरा पड़ता सोचते हैं जूता सुखाने से मरीज़ की मिर्गी रुक जाएगी या प्याज सुखाने से हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मरीज़ को इन चीज़ों से नुकसान ही होगा, फ़ायदा नहीं होता। मरीज़ को सिर्फ एक तरफ करवट करने के बाद उसको शांति से रखें और आसपास का जो भी कोई नुकसानदेह चीज़ है, जैसे कोई शार्प ऑब्जेक्ट है जिससे मरीज़ को चोट लग सकती है, उसको हटा दिया जाए, वही ज़रूरी है। इसके अलावा मरीज़ में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि क्या मरीज़ के मिर्गी आने के बाद शादी नहीं करनी चाहिए, या मिर्गी आने के बाद जो है क्या मतलब मरीज़ जो है बच्चे नहीं पैदा होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मरीज़ जो है शादी भी की जा सकती है और मरीज़ अगर रेगुलर अच्छे तरीके से डॉक्टरी सलाह लेके इलाज करेगा तो उसका मिर्गी अच्छी हो सकती है। दुनिया में बहुत सी ऐसी ताकतवर हस्तियाँ हुई हैं जिनको मिर्गी का दौरा पड़ता था और वो आज भी उन्होंने पूरी ज़िंदगी जी है। ना मिर्गी के दौरा पड़ने से किसी की लाइफ कम होती है, जीवन वैसे ही रहता है। तो बहुत ज़रूरी, मैं पिछले 8-10 महीने से यहाँ आजमगढ़ में हूँ। मैं प्रैक्टिस में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे आते हैं जो कि सेरिब्रल पैल्सी के होते हैं, सीपी बोलते हैं जनरली लोग, लेमैन भी आजकल जानने लगे। वो सिर्फ इसलिए होता है, उन मरीज़ों में दौरा पड़ता है वो इसलिए होता है क्योंकि मरीज़ की डिलीवरी किसी न किसी जगह कराई जाती है जो कि वेल इक्विप्ड हॉस्पिटल नहीं होता है। किसी छोटे दाई से करा दी जाती है या घर पे करा दी जाती है। तो बच्चा पैदा होते ही क्या होता है, उसको सांस लेने में दिक्कत होती है। सांस लेने में दिक्कत होते ही क्या होता है, ब्रेन को डैमेज हो जाता है। होता क्या है कि बच्चा जब भी रोता है, तुरंत रोता है पैदा होने के बाद, तो सांस ब्रेन को ऑक्सीजन पहुँचती है, ब्रेन ठीक रहता है। अगर मरीज़ जो है रोता नहीं है या ट्राई नहीं करता है पैदा होने के बाद, तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। 3 मिनट से ज़्यादा अगर ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं पहुँचे तो ब्रेन डैमेज, उसके बाद जो है वो परमानेंटली हमेशा दौरे पड़ते हैं उस मरीज़ को। तो मेरा इससे यहाँ की जनता से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहीं भी डिलीवरी कराएं तो अच्छे हॉस्पिटल में कराएं जहाँ एक अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट हो, अच्छा पीडियाट्रिशियन हो, मतलब बच्चों का डॉक्टर हो, ताकि वो पैदा होने के बाद तुरंत भी इस तरीके की कोई समस्या हो तो उसका समाधान कर सकें।
एक पॉइंट और मुझे रखना है आज, जो मुझे समझ में आता है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि मरीज़ जो लड़कियां होती हैं, कुंवारी होती हैं, उनकी कई लोग ऐसा होता है सोचते हैं कि शादी नहीं की जा सकती है या शादी के बाद बच्चे नहीं पैदा हो सकते हैं। ऐसा ये भ्रांतियां हैं। बच्ची की शादी भी हो सकती है, वो अगर रेगुलर अच्छे से डॉक्टर के यहाँ फॉलोअप में जाए और रेगुलर दवा खाती रहे तो उसकी शादी भी होगी, बच्चे भी हो सकते हैं। दवा खाती रहे और बच्चे होंगे, बच्चों में भी कोई दिक्कत नहीं होगी, और रेगुलर डॉक्टर के फॉलोअप में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ऐसा कुछ है समाज में नहीं होगा। एक तीसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आजकल हमारी युवा जनरेशन है जो बहुत फास्ट है, बहुत ही फास्ट मूविंग है, तो वो बाइक्स वगैरह बहुत तेज़ चलाती है, और तो उसमें हमारा उनसे एक अपील है कि वो लोग हेलमेट पहने, हमेशा हेलमेट पहन के चलें, प्लस जो है बाइक को एक कंट्रोल स्पीड में चलाएं, क्योंकि इन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है। अगर बाइक चलते हुए एक्सीडेंट होता है तो अगर सिर में चोट आती है तो उसके बाद भी दौरे पड़ सकते हैं। दौरे चोट लगने के तुरंत बाद भी पड़ सकते हैं, कुछ दिन बाद भी पड़ सकते हैं, या बहुत दिन बाद 6 महीने, साल भर, या 2-4-6 साल बाद भी पड़ सकते हैं। क्योंकि जब चोट लगती है तो चोट लगने के बाद क्या होता है कि वहाँ हीलिंग होती है, मतलब घाव भरता है दिमाग के अंदर। अगर वो धब्बा पड़ा रहेगा तो हमेशा चांस बने रहते हैं कि कभी न कभी उसको मिर्गी का दौरा पड़ेगा। तो सबसे पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। इसका मतलब है सबसे पहले वो हेलमेट लगाएं ताकि उसको चोट ही ना लगे। चोट नहीं लगेगी तो मिर्गी का दौरा पड़ने के चांस बहुत कम है। और मैं बताना चाहूँगा कि मिर्गी जो है किन किन वजहों से होता है। एक तो ये होती है कि मिर्गी जो है अगर सिर में चोट लग जाए उसकी वजह से हो सकती है, ब्रेन के अंदर कोई ट्यूमर हो उसकी वजह से हो सकती है, या बचपन में कोई बच्चा पैदा होते वक्त उसको चोट लग गई है तो हो सकती है, या बच्चा पैदा होते वक्त बच्चा रोया नहीं तो उसको अगर सेरिब्रल पैल्सी वगैरह हो गई, हाइपॉक्सिक इंजरी हो गई, तब भी हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी मरीज़ को बहुत तेज़, छोटे बच्चों को बहुत तेज़ अगर बुखार आ जाए, इसको फेब्राइल सीजर बोलते हैं, इसमें भी मिर्गी का दौरा पड़ता है। या इसके अलावा बच्चा अगर कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, जैसे सोडियम की कमी, नमक की कमी हो जाने पे भी मिर्गी का दौरा पड़ता है। कुछ मरीज़ों में मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो उसको बोलते हैं इडियोपैथिक एपिलेप्सी, जिसके अंदर हम पता नहीं कर सकते कि ये क्यों पड़ता है। ये रिसर्च का टॉपिक है। इसके अलावा जो है और क्या बताएं, बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जो मैं बताना चाहूँगा ताकि लोग उसको फॉलो करें। जनरली मरीज़ जो है मिर्गी के दौरे का इलाज करना शुरू करता है, 2-4 महीने करेगा, छोड़ देगा, फिर उसको दौरा पड़ेगा, फिर शुरू कर देगा। तो एक तो डॉक्टरी सलाह के हिसाब से उसको काम करना चाहिए, रेगुलर दवा लेनी चाहिए, कभी भी उसका नागा नहीं करना चाहिए। और अगर कभी दवा लेते हुए रेगुलर कभी मिर्गी के दौरा है, तुरंत डॉक्टर को आके बताना चाहिए ताकि उस हिसाब से उसका चेंज किया जा सके दवा में। और इसके अलावा जो है उसको दवा लेने के बाद भी कभी कभी मान लीजिए कोई दूसरी बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए डायरिया हो गया, पेट खराब हो गया, या कोई फीवर हो गया, बुखार हो गया, तो होता क्या है कि कोई लोकल छोटे डॉक्टर क्या करते हैं, उसको दवाओं को रोक देते हैं और अपनी बुखार की या डायरिया की दवा चलाते हैं। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी इस चीज़ को ना फॉलो करें। कुछ भी दिक्कत हो दवा मिर्गी की ज़रूर खानी है, और उसके साथ साथ डायरिया या बुखार या कोई और इलाज उसका करते रहें। ऐसा नहीं हो सकता कि एक इलाज चलता रहे दूसरा ना चले। जैसे डायरिया है तो डायरिया का इलाज चलता रहेगा, पेट खराब है पेट खराब का इलाज चलता रहेगा, लेकिन मिर्गी की दवा खाना ही ये बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत से केसेस देखे हैं, वो लोग आके बोलते हैं कि हमने एक दिन के लिए दवा रोक दी क्योंकि आज हम एक दूसरी दवा खा रहे थे। तो ऐसा नहीं करना है, मिर्गी की दवा खाते रहना, चाहे कोई भी दिक्कत हो जाए। और उस दौरान आके डॉक्टर साहब से आके, जो भी आपके न्यूरोलॉजिस्ट या न्यूरोसर्जन को आप दिखा रहे हो, आप एक बार सर्जन समझ सकते हैं कि हमारे डायरिया हो रहा था, हम वो दवा खा रहे हैं, ये भी खाएंगे, लेकिन कभी भी अपनी मर्ज़ी से दवा का सेवन ना करें। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहता हूँ यहाँ की जनता से, आजमगढ़ की, कि मिर्गी कोई बीमारी बहुत बड़ी नहीं है। इससे मरीज़ अपने नॉर्मल जीवन जी सकता है, नॉर्मल सुखी लाइफ जी सकता है, उसमें आराम से पढ़ सकता है, काम कर सकता है, कोई व्यापार कर सकता है, बिजनेस कर सकता है,
और शादी करके बच्चे वगैरह पूरी फैमिली जी सकता है। कोई किसी तरीके की घबराने की बात नहीं है। कोई अगर वो अच्छे से डॉक्टरी सलाह के साथ साथ काम करे तो मिर्गी की बीमारी से कोई दिक्कत नहीं होगी और वो दुनिया में हर काम कर सकता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो मिर्गी के मरीज़ के लिए